मालदीव की संसद में इस समय कुछ दंगल जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। मालदीव की संसद में इस समय मारपीट और शोर शराबा आम है। दरअसल मालदीव की संसद में रविवार को मोहम्मद मुइज़्ज़ू के मंत्रिमंडल के लिए वोटिंग होनी थी, लेकिन विपक्षी दल एमडीपी ने साफ कह दिया कि वो 4 मंत्रियों की मंजूरी रोक देगा। इसके विरोध में मालदीव में सत्ताधारी दल विरोध पर उतर गया है। सत्ताधारी गठबंधन पीपीएम और पीएनसी के सांसद सदन में विरोध कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि वोटिंग हो क्योंकि सदन में वो अल्पसंख्यक हैं। मुइज़्ज़ू मालदीव के राष्ट्रपति हैं और भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं। मालदीव की संसद में इनके सांसदों की विपक्षी सांसदों ने धुलाई कर दी। मालदीव की संसद में जमकर मारपीट हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, हंगामा हुआ। मुइज़्ज़ू साहब के भी सुनाए 2-4 धौल पड़ गए। वो सारा का सारा रिकॉर्ड होके आप ट्विटर पर देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। वो सब जगह वायरल हो रहा है। मालदीव्स में खेला ये चल रहा है कि यहां पे जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो खड़ी हो गई। बिल्कुल, ऑपोजिशन पार्टीज खड़ी हो गई। किसके खिलाफ? वो खड़ी हो गई हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू के खिलाफ, जो कि उनका राष्ट्रपति है। और वो उनसे कह रही है मोहम्मद मुइज़्ज़ू से कि भाई तुम पागल हो। आप इस सिनेरियो को कैसे ड्रॉ करेंगे? इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन ना होना जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं मान रही, एस्टैब्लिशमेंट भी टफ लाइन ले रही है। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन सर? अगर एक दूसरे को मतलब सोचिए, बाल पकड़ रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, लात घूसे चल रही हैं, धक्के मार रहे हैं, पीपनी बजा रहे हैं, पार्लियामेंट ना हो गई या खड़ा हो गई। मालदीव्स में कू पहले भी हो चुके हैं और ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि मुइज़्ज़ू को उठा के फेंक दें लोग। इन्होंने पता हाल ही में क्या करा? मालदीव्स बहुत जल्दी रेडिकलाइज हो रहा है दोस्तों, और मुझे लगता है कि अपने साइज के हिसाब से किसी भी देश को उछलना चाहिए। इतना बिलांत भर का है मालदीव्स, बिलांत भर का, बिल्कुल छोटा सा देश है, राइट? तो माले के मेयर के चुनाव में मुइज़्ज़ू की पार्टी बुरी तरह से हारी अपने चुनाव के 1.5 महीने के बाद ही। तो ये भी एक रिकॉर्ड कायम कर लिया मुइज़्ज़ू ने कि इतनी जल्दी कितने अनपॉपुलर हो गया। बड़ा किस्सा हुआ मालदीव में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो सीधा इलेक्शन होता है। उसके अतिरिक्त पार्लियामेंट जो है वो अलग से चुनी जाती है। तो पार्लियामेंट में जो है वो इनके पास पूरे सदस्य है नहीं प्रेसिडेंट साहब के पास। तो प्रेसिडेंट जो है वो अपनी जो भी कैबिनेट बनाता है उसको उसे पार्लियामेंट में अप्रूवल के लिए देना पड़ता है। तो इन्होंने अपनी जो 22 मेंबर की कैबिनेट दी, उसमें से 4 जिनको की ऑपोजिशन नहीं चाहता था, वो वोट इनके विरुद्ध पड़ गया। इनके 4 जो कैबिनेट मंत्री हैं वो अप्रूव नहीं हुए और उस प्रोसेस में जो लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, हंगामा हुआ, मुइज़्ज़ू साहब के भी सुनाए 2-4 धौल पड़ गए। वो सारा का सारा रिकॉर्ड होके आप ट्विटर पर देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। वो सब जगह जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, आगे वीडियो क्लिप में आपने देखा मालदीव का संसद रविवार को जंग मैदान में तब्दील हो गया। दरअसल संसद में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू की अगुवाई वाली सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष सांसदों के बीच ज़बरदस्त मारपीट हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू की कैबिनेट पर संसद की मुहर लगनी थी। इस दौरान जब विपक्ष सांसद के अंदर जाने लगे और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। संसद के एंट्री गेट से विपक्ष सांसदों के साथ धक्का मुक्की और खींचातानी शुरू हो गई, जो स्पीकर के शेर तक पहुंच गई। स्पीकर के शेर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे सांसदों को सुरक्षा कर्मियों ने रोक भी लिया, लेकिन संसद की कार्यवाही उस समय कई बार बाधित हुई जब सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसद विपक्ष सांसदों से भिड़न। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद एक दूसरे से लात घूसे मारते हुए हमें वीडियो में दिख रहे हैं। एक सांसद ने दूसरे सांसद को संसद में ही मारकर ज़मीन पर गिरा दिया। उसके बाद उनके बाल खींचे और मारपीट भी हमें इस वीडियो में नज़र आ रही है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे वीडियो में देखते हैं। वायरल हो रहा है। खेला ये चल रहा है कि यहां पे जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो खड़ी हो गई। बिल्कुल,
ऑपोजिशन पार्टीज खड़ी हो गई किसके खिलाफ? वो खड़ी हो गई हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू के खिलाफ, जो कि उनका राष्ट्रपति है। और वो उनसे कह रही है मोहम्मद मुइज़्ज़ू से कि भाई तुम पागल हो, अगर कल यहां पे तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई, आप ध्यान से इस नक्शे को देखिए तब आपको पता लगेगा मालदीव्स की पॉलिटिक्स क्या है। वो कह रहा है तुम यहां पर हो, भारत यहां पे है, कुछ 100 किलोमीटर का फासला, ये बस यहां से लेकर यहां तक। अब ये जो बंदा है ये कह रहा है कि नहीं, कल मुझे प्रॉब्लम होगी तो मैं इनसे मदद नहीं मांगूंगा जो बिल्कुल मेरे बगल में हैं, वो कह रहा है मैं इनसे मदद मांगूंगा। दिमाग देखो भाई का, इनसे मदद मांगूंगा यहां से। समझ गए दोस्तों? अब यहां पे भारत प्रेशर डाल रहा है। मैं 2-3 बातें आपको और बता दूं, फिर मैं डिटेल में जाऊंगा। दोस्तों ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है मालदीव्स को एक बात समझनी चाहिए, मालदीव्स में कू पहले भी हो चुके हैं और ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि मुइज़्ज़ू को उठा के फेंक दें लोग। इन्होंने पता हाल ही में क्या करा, मालदीव्स बहुत जल्दी रेडिकलाइज हो रहा है दोस्तों, और मुझे लगता है कि अपने साइज के हिसाब से किसी भी देश को उछलना चाहिए। इतना बिलांत भर का है मालदीव्स, बिलांत भर का, बिल्कुल छोटा सा देश है, राइट? उसने क्रिसमस बैन कर दिया, समझ रहे हैं आप? उसने बोला कि हम मुस्लिम देश हैं, हम अलाउ नहीं करेंगे। तो जो बड़े बड़े इनके रिजॉर्ट हैं, बड़े बड़े इनके होटल्स हैं, वहां पे क्रिसमस अलाउड है, क्योंकि भैया गोरा टूरिस्ट आता है, वो तो सेलिब्रेट करेगा क्रिसमस, ईस्टर। और मालदीव्स के लोग हैं, पैसे के लिए सेंटा क्लॉज भी बन जाएंगे। उस गर्मी में मालदीव्स की उस चिपचिपाहट में ये सेंटा क्लॉज का कॉस्ट्यूम पकड़ के और उसकी टोपी पहन के नाच भी लेंगे अगर पैसा मिलेगा। लेकिन भैया बाकी जगह इन्होंने मना कर दिया, इनकी छोटी क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, उनको मना कर दिया कि तुम क्रिसमस नहीं मना सकते। और एक और मैं बात बताऊं आपको, दुनिया में सबसे ज्यादा पर कैपिटा अगर किसी ने इस्लामिक स्टेट और अलकायदा के लिए टेररिस्ट भेजे हैं अपनी जमीन से, वो मालदीव्स ने भेजे हैं। तो हाईली रेडिकलाइज कंट्री। अब क्या है कि इसके ऑपोजिशन पार्टी वाले, जैसा मैंने आपको बताया, ये पड़ गए मोहम्मद मुइज़्ज़ू के पीछे। अब ये लोग चाहते हैं कि भारत के साथ बना रहे मामला, भारत के साथ मामला बना रहे। लेकिन मोहम्मद मुइज़्ज़ू कहता है कि नहीं, मैं यहां से मदद नहीं लूंगा, मैं तो यहां से मदद लूंगा, क्योंकि उसके जेब में चाइना ने अपना कुछ पैसे वैसे डाल रखे हैं, शगुन का लिफाफा डाल दिया उसकी जेब में। अब ये जो रूट है जिसको चाइना प्रोटेक्ट करना चाहता है, चाइना को पता है यार कि लड़ाई के दौरान ना इसकी कोई 100% गारंटी नहीं है कि कोई ना कोई तो तुम्हें निपटा देगा यहां पे, क्योंकि तुमने दुश्मन इतने पाल लिए हैं। तो चाइना के दिमाग में एक बात आई, ठीक है, मैं आपको ओवरऑल समझा रहा हूं सिनेरियो, फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगी। चाइना ने बोला यार कि हमें यहां से क्या चाहिए, हमें चीजें सप्लाई करनी होती हैं इधर पूरा सऊदी अरब वगैरह में, और ये पूरे ईरान, ये पूरे गल्फ, और पूरा यहां से हमारा ऊपर नीचे सब सामान जाता है अफ्रीका, राइट? और यहां से फिर वापस तेल आता है, तेल भी जरूरत है भाई, चाइनीज इकोनॉमी बिना तेल के कैसे चलेगी? तो ऑयल आता है, फिनिश गुड्स जाती हैं, ये चाइना का गेम है। अब चाइना ने 10 साल पहले एक प्लान बनाया, 10 साल पहले चाइना का ये प्लान है कि भाई ये जो काशघर है, काशघर से यहां पे हम गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर घुसेंगे और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर घुसते हुए यहां से रोड बनाएंगे, और रोड आएगी सीधा नीचे 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 यहां पे आके रुक जाएगी। मैं फिर से बताता हूं आपको दोस्तों, काशघर से रोड चलेगी, ये शिंजियांग प्रोविंस है जहां पे मुस्लिम रहते हैं ज्यादा, यहां से चलेगी रोड, ऐसे आएगी, ये वाला एरिया जो है ना, ये वखान कॉरिडोर है दोस्तों, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, दिस इज वखान कॉरिडोर, राइट? तो यहां से आएंगे काशघर से, और यहां पे गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू आके यहां से आके ये रोड आएगी और ये इधर एंड कर जाएगी। ये बगल में ईरान है, ईरान में जो पोर्ट है उसका नाम है चाबहार, आपने नाम सुना होगा, भारत ने बनाया ईरान का पोर्ट चाबहार, और यहां पे जो चाइना का पोर्ट है उसका नाम है गवादर। ये जो पूरी रोड है यहां पे, ये तकरीबन 3000 किलोमीटर के आसपास है दोस्तों, और इसको कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है जी, ये रही चाइना पाकिस्तान